नमस्कार दोस्तों, आज फिर स्वागत है आप सभी का एक नई कहानी रारच में। उम्मीद है आप सभी को ये कहानी पसंद आएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पवन जी अपनी बेटी खुशबू के लिए एक अच्छा रिश्ता देख रहे थे और उनकी तलाश काबिन पर जाकर खत्म होती। उन्हें काबिन अपनी बेटी के लिए योग्य रखता। काबिन एक बहुत बड़े परिवार का इकलौता बेटा था और उसके माता पिता का स्वभाव भी बहुत सरल था। पवन जी को यह पूरा विश्वास था कि उनकी बेटी उस घर में खुश रहेगी, इसलिए वह अपनी बेटी खुशबू का रिश्ता उस घर में तय करते। पवन जी एक संयुक्त परिवार में रहते थे और सभी का व्यवसाय भी एक ही था। पवन जी के परिवार में उनकी पत्नी और बेटी खुशबू के अलावा उनके माता पिता और बड़े भाई और भाभी भी थे। बड़ी भाभी की बेटी अंजलि की शादी अभी 2 वर्ष पहले हुई थी और उसमें उस शादी में कोई भी कमी नहीं रखी थी। पैसा दिल खोल कर खर्च किया था, जिसका गुणगान आज भी शहर के सभी लोग करते हैं। और उसी तरह वह अपनी बेटी खुशबू की भी शादी करना चाहते थे। इसलिए आज पवन जी सुबह खाना खाते वक्त अपने पिताजी और बड़े भाई से कहते कि आज शाम को हम सब बैठकर यह निश्चित कर लेंगे कि खुशबू की शादी में हमें क्या करना है। आखिर काबिन एक बहुत बड़े परिवार का लड़का है, तो उनके स्वागत सत्कार में हमें कोई भी कमी नहीं रखनी चाहिए। डर के बारे हैं, यदि स्वागत सत्कार में कोई कमी हुई तो जिंदगी भर को कहना हो जाएगा। और वैसे भी हमने अपनी बड़ी बेटी अंजलि की शादी में भी कोई कमी नहीं रखी। आज भी उसके ससुराल वाले उस शादी के गुणगान गाते हैं। इसी तरह हम अपनी बेटी खुशबू की भी शादी धूमधाम से करेंगे। तभी खुशबू के दादाजी ने कहा, हाँ हाँ, यह तो हमारे घर की आखिरी शादी है, तो इस शादी में तो हम कोई भी कमी नहीं रखेंगे। तो ठीक है, हम सब शाम को मिलकर आगे के प्रोग्राम की तैयारी करेंगे। पवन जी अपने बड़े भाई और पिताजी से कहते और दुकान पर चले जाते। पवन जी के बड़े भाई प्रताप जी भी दुकान पर जाने वाले थे, लेकिन तभी उनकी पत्नी रजनी उन्हें बुलाकर कहती, अरे जी, यह सब क्या हो रहा है। तब प्रताप जी ने कहा, क्या हो रहा है का क्या मतलब, खुशबू की शादी की तैयारी हो रही है। तभी रजनी कहती, वही तो मैं कह रही हूँ कि खुशबू की शादी की तैयारी हो रही है, तो पैसे हमारी गांठ से क्यों जाए। प्रताप जी ने कहा, तुम क्या कह रही हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब रजनी कहती, जरा सोचे, हमारा व्यापार एक ही है और जो खर्च होगा उसमें से ही होगा, तो आपकी मेहनत का पैसा भी खुशबू की शादी में जाएगा ना। तब प्रताप जी कहते, हाँ, कह तो तुम सही रही हो, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। दोनों भाई का व्यापार जब एक है तो खर्च भी हमें उसी में से करना होगा। तब रजनी कहती, यही तो मैं कह रही हूँ, खर्च करने के पहले ही समझ जाइए। प्रताप जी ने कहा, क्या मतलब, साफ साफ कहो। रजनी कहती, आप अपने छोटे भाई से कह दीजिए कि आपका अपना हिस्सा चाहिए, अपना हिस्सा ले लीजिए। उसके बाद उन्हें अपनी बेटी की शादी में जो खर्च करना हो वही करें, उससे हमें क्या लेना देना। प्रताप जी ने कहा, बात तो तुम्हारी सही है। वैसे सच कहूँ तो मुझे भी उस समय ऐसा ही महसूस हो रहा था जब पवन अपनी बेटी की शादी में खर्च करने के लिए कह रहा था। मन में तो ख्याल मेरे भी आ गया था कि मैं अपनी मेहनत का पैसा इसकी बेटी की शादी में क्यों खर्च करूं। आज शाम को ही मैं उससे कह दूंगा कि मुझे तो अपना हिस्सा चाहिए, उसके बाद उसे जो करना हो तो करे। चलो अभी तो मैं दुकान पर जाता हूँ, कहकर प्रताप दुकान पर चला जाता है। आज शाम को जब पूरा परिवार एक साथ होता तो पवन जी कहते, बताइए भाई साहब, आपके हिसाब से सही क्या होगा। यह सुनकर प्रताप जी अपनी पत्नी रजनी की तरफ देखने रखते और रजनी जी प्रताप जी से सारे में कहती, सोच क्या रहे हैं जी, साफ साफ कह दीजिए कि हमें तो अपना हिस्सा चाहिए। और प्रताप जी पवन जी से कहते, खुशबू की शादी में क्या करना है क्या नहीं तुम्हारी मर्जी, और तुम्हें अपनी बेटी की शादी में जितना खर्च करना हो करो, लेकिन उसके पहले ही मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। यह सुनकर तो पवन जी और उनकी पत्नी रश्मि जी को बहुत बड़ा झटका लगता। आखिर प्रताप भाई साहब कह क्या रहे हैं, हिस्सा, वह भी हमारे घर में 25 साल हो गए शादी को। शादी होने के बाद
तब से इस घर में हिस्से का नाम नहीं लिया, तो आज अचानक से आज प्रताप भाई साहब हिस्सा क्यों मांग रहे हैं? ये सवाल पवन जी और उनकी पत्नी रश्मि जी दोनों के मन में चल रहा था। और पवन जी ने अपने भैया प्रताप जी से कहते, भैया आखिर क्या हुआ? आज आप अचानक से हिस्से की बात क्यों कर रहे हैं? हमारे घर में हिस्सा जैसा शब्द अच्छा नहीं रखता। आपको तो पता है, जब संयुक्त परिवार का नाम लिया जाता है तो दूर दूर तक आदमी यही कहते हैं, प्रताप और पवन को देखो, राम लक्ष्मण की तरह रहते हैं, और आप हिस्सा मांग रहे हैं। तब प्रताप जी ने कहा, देखो पवन, लोग क्या कहते हैं क्या नहीं, इससे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों की बातों में आकर मैं अपना घाटा तो नहीं करा सकता। तब पवन जी ने कहा, घाटा? कैसा घाटा भैया? मैं कुछ समझा नहीं। जब आज आपने हिस्से की बात कर ही दी है तो मुझे भी साफ साफ समझा दीजिए, आप किस घाटे के बारे में बात कर रहे हैं? तब प्रताप जी ने कहा, हमारा और तुम्हारा व्यापार एक ही है, और तुम अपनी बेटी की शादी में जो खर्च करोगे उसमें से ही तो करोगे। इस व्यापार में मैं भी मेहनत करता हूँ, इस व्यापार में मेरा भी बराबर का हक है, तो तुम्हारी बेटी की शादी में मेरे हक के पैसे क्यों जाए? इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे मेरा हिस्सा दे दो, उसके बाद तुम अपनी बेटी की शादी में जितना खर्च करना चाहो करो। तब पवन जी की पत्नी रश्मि अपनी जेठानी रजनी से कहती, दीदी आप ही भाई साहब को समझाइए ना। तब रजनी ने कहा, इन्हें क्या समझाऊं और यह क्या गलत कह रहे हैं? हम अपना हक मांग रहे हैं, और हक मांगने में कौन सी गलती? यह सुनने के बाद पवन जी कहते, भाभी आप सच कह रही हैं, आपको भाई साहब को अपना हिस्सा ले लेना चाहिए। तब पवन जी की पत्नी रश्मि कहती है, लेकिन तो पवन जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, लेकिन बेकिन कुछ नहीं भैया, और भाभी को जब अपना हिस्सा चाहिए तो उन्हें अपना हिस्सा ले लेने दो, मुझे कोई परेशानी नहीं, कर ही हम अपने घर के 2 हिस्से कर देंगे। कहकर दोनों भाई अपने कमरे में चले जाते और पवन जी की पत्नी उनसे कहती, आप हिस्से के लिए हाँ कैसे कर सकते हैं? जब बड़े भैया और भाभी की बेटी अंजलि की शादी हुई थी तब भी तो यह व्यापार एक ही था, और आप भी तो उस व्यापार में मेहनत किया करते थे। तब बड़े भैया भाभी ने क्यों नहीं कहा कि तुम अपना हिस्सा ले लो, उसके बाद हम अपनी बेटी अंजलि की शादी करेंगे? तब तो आपने दिल खोल कर खर्च किया था, तो आज मेरी बेटी की शादी की बात आई तो हिस्सा कहाँ से आ गया? पवन जी ने कहा, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ और तुम सच कह रही हो, लेकिन अंजलि को भी तो हमने हमेशा अपनी बेटी ही समझाना, और यदि हम भैया भाभी से अलग होते तो भी अंजलि की शादी में खर्च करते ना, जो हमने उस वक्त किया था। और मुझे इस बात का कोई दुख भी नहीं, दुख तो इस बात का है कि जिन भैया और भाभी को मैं अपना समझता रहा, मैं दरअसल वही कभी मेरे अपने थे ही नहीं, पर कैसे तो स्वार्थी थे पैसों के। लेकिन जब आज भैया कह रहे हैं कि उन्हें अपना हिस्सा चाहिए तो मैं उन्हें उनका हिस्सा देने से मना नहीं कर सकता। असली चेहरा देखने के बाद हम पवन जी सोच रहे थे, कहते हुए तो बहुत सुना था कि रिश्ते सिर्फ लेकिन जितना मुझसे होगा मतलब के होते हैं, पैसे के आगे तो करेंगे ही ना, तुम चिंता मत करो हमारी बेटी के साथ। लेकिन आज जब अपने भैया भाभी का असली चेहरा देखा तो इस बात को मानने को वह भी तैयार हो गए थे। दूसरे दिन जब घर के हिस्से होने थे तब प्रताप जी की बेटी अंजलि अपने ससुराल से अपने मायके आती और यह सब देखते हुए कहती, यह सब क्या है माँ? आप हमारे इस घर के 2 भागों में बांट रही हैं, आखिर किस लिए? कुछ पैसों के लिए। आप पैसों और जायदाद का तो हिस्सा कर देंगी, लेकिन उस प्यार और मोहब्बत का हिस्सा कैसे करेंगी जो चाचा चाची ने हमेशा मुझे दिया है? उन्होंने कभी भी अपनी बेटी खुशबू और मुझ में कभी कोई अंतर नहीं समझा, और आप भी तो हमेशा खुशबू को अपनी बेटी की तरह समझती थी, तो आज ऐसा क्यों? रजनी जी ने कहा, तू छोटी है तो चुप रहे, और जो भी मैं कर रही हूँ तेरी भलाई के लिए तो कर रही हूँ। हिस्सा कौन सा मैं अपने लिए मांग रही हूँ? हमारी इकलौती बेटी है तू, तो यह सब कुछ तेरा ही तो होगा। तब अंजलि ने कहा, लेकिन माँ मुझे यह सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं अपना मायका चाहिए, जो मेरे चाचा जी और मेरी छोटी बहन के बिना अधूरा है। यदि आपने इस घर के 2 हिस्से कर दिए तो मेरी चाची मेरे आने पर खीर नहीं बनाएंगी, मेरे चाचा जी मेरी छुटकी की को घुमाने के लिए नहीं ले जाएंगे, और जब मेरी छुटकी बड़ी हो जाएगी तो मौसी
मौसी कहकर किसके साथ खेलेगी माँ? क्या पैसा रिश्तों से बढ़कर होता है? नहीं माँ, आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे मेरा मायका चाहिए। मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि मुझे पैसा चाहिए। बताइए मैंने कब आपसे पैसा मांगा है? माँ, याद है जब मेरी शादी में पापा की तबीयत खराब हो गई थी तो चाचा जी ने ही पूरी तैयारी की थी। आप जब बीमार होती थी तो चाची जी आपके पास बैठती थी। चाचा जी और चाची जी ने हमारे लिए कितना कुछ किया है और आज आप थोड़े से पैसों के लिए घर को दो भागों में बांट रही हैं। आप सिर्फ घर को नहीं माँ, हमारे अंदर जो एक दूसरे के लिए अपनापन है उसे भी बांट रही हैं। मैं जब भी मायके आती थी तो मेरी चाची की आंखों में मैं हमेशा खुशी देखती थी, लेकिन आज वही खुशी मैं उनकी आंखों में नहीं देख रही हूँ। मेरी छोटी बहन मुझे गले से लगा लेती थी, लेकिन आज वह मुझसे बोल भी नहीं रही है। मेरे चाचा जी का आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर रहता था, लेकिन आज वह आशीर्वाद वाला हाथ भी नहीं उठ रहा है। मुझे पैसा नहीं माँ, अपनों का प्यार चाहिए। पैसा सब कुछ नहीं होता माँ, यह सब कुछ आपने ही तो मुझे सिखाया है। फिर आज आप अपनी सिखाई गई शिक्षा कैसे भूल सकते हैं? पापा, आप इस घर को दो हिस्सों में कैसे बांट सकते हैं? आप तो बड़े हैं। अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर प्रताप जी और रजनी जी को शर्मिंदगी महसूस होती और वह पवन जी और उनकी पत्नी से माफ़ी मांगते और उसके बाद खुशबू की शादी की तैयारी एक साथ करते और खुशबू की शादी अंजलि से भी ज़्यादा धूमधाम से करते। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।